हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला हजारीबाग में। चलिए, हम लोगों ने जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का न्यू चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज करेंगे। हम लोगों ने जो पिछला चैप्टर किया था वो एलसीएम और नंबर सिस्टम का किया था। आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को करेंगे। ठीक है, देखिए पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज से दो फायदे होंगे कि आप पीवाईक्यूज भी देख लेंगे कि कैसे सवाल आ रहे हैं और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि एक सॉल्यूशन देके चला जाऊंगा, मैं आपको अच्छे अच्छे सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखिए, ज़्यादा सॉल्यूशन सीखने से अच्छा है कि बेस्ट सॉल्यूशन सीखें। ठीक है, इसके साथ ही एसएससी का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज कराया जा रहा है, तो आप उसको भी देखें। जीडी का भी चल रहा है, आप उसको भी देखें। ठीक है, तो सभी तरह की चीज़ों को अगर आप देखते चलेंगे तो अच्छा होगा। चलिए, हम लोग पिछली क्लास में नंबर सिस्टम को किए थे, आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ को। चलिए हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। यह सवाल कहता है कि जैसे अभी पिछले सवाल में जो संख्या मैन था वो दिया गया था, पूछा था कि क्या जोड़ेंगे। अब इसमें है जस्ट उल्टा, कहता है कि ये कोई संख्या है जिसमें जोड़ने वाला क्या जोड़ना है वो दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। सवाल कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 बढ़ाने पर, मतलब ये संख्या में अगर 20 बढ़ा दे तो जो संख्या आएगा वो हमारा 12, 20, 15, 18, 24 सबसे डिविजन होगा। जस्ट अपोजिट है। देखिए, इस सवाल का बेसिक भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी आपसे सिर्फ संख्या पूछा है। कई बार क्या होता है, संख्या के अंकों का योग पूछ देता है, तो जब योग पूछ देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, वो ऑप्शन से नहीं बनेगा। इस सवाल को हम ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे देखिएगा। जैसे ये कह रहा है कि अगर ये कोई संख्या है जिसमें से 20 बढ़ा देंगे, मतलब 20 ज्यादा कर देंगे, तो हमारा जो संख्या आएगा वो इसमें से कटना चाहिए। कटना चाहिए कि नहीं? तो एक चीज आप देखेंगे कि अगर ये 20 से कट रहा है, ये है 320, और 320 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 340। क्या 340 18, 15, 24 इनमें से किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसमें 3 छुपा हुआ है, और 15 से कटने का मतलब है कि 3 से भी कटना चाहिए, और 3 से कटने का मतलब है कि इसका डीएस 3 से कटना चाहिए। तो 4 और 3 7, 7 3 से कटता है क्या? नहीं। ठीक है, 330 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 350। 350 क्या 3 से कटेगा? उसका डीएस 5 और 3 8 होगा? नहीं होगा। ये हो गया 340 और 20 360। 360 देखो कट सकता है, 360 जो है वो कट सकता है। इसको चेक करते हैं। 310 और 20 330 आएगा। 330 जो है वो नहीं कटेगा। क्यों? अब कोई बोलेगा सर यहाँ 3 से तो कट रहा है। भैया इस 18 में 9 भी तो छुपा है, उसके साथ ही 24 में 8 छुपा है, 4 छुपा है, तो कैसे होगा? लेकिन अब आइए मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक भी बताता हूँ। बेसिक क्या है इसका? बेसिक क्या है कि आपको 12, 20, 15, 18, 24 का एलसीएम ले लेना है, और ये एलसीएम वो संख्या आएगा जो इन सब से कट जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि वो संख्या 20 बढ़ाने के बाद आना चाहिए, तो 20 बढ़ाने के बाद आने के लिए आपको 20 क्या करना पड़ेगा? इस संख्या में कम करना पड़ेगा। अब आइए मैं आपको एक स्टैंडर्ड चीज बताता हूँ। अगर 12 और 24 दोनों आ गया है, तो 12 के टेबल में 24 आता है, तो 12 का क्या वैल्यू है? 24 आ गया तो 12 का कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज देखिए, और फिर देखिए कैसे हम छाटते हैं। 15 है और 20 है, ये दोनों का एलसीएम निकालिए। आप लोग एक ही बार निकालते हैं, हम कहते हैं कि इन दोनों का निकालिए। हम कहते हैं कि 20 और 15 है, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60, और 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 72 होगा ना। अब इन दोनों के एलसीएम निकाल दीजिए। अब लोग कॉमन निकाल के, ये 12 गुने 5 है और ये 12 गुने 6 है, बस 12 कॉमन हो जाएगा और 6 25 30 हो जाएगा। 720 में 12 दिया 36 ना, 360 में 20 घटा देंगे तो 340। आप लोगों को दिख रहा है ना? समझे क्या? जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये हम क्यों बताएं, ये सोल्यूशन इसलिए बताएं क्योंकि कई बार आपको पूछता है कि उस संख्या के अंकों का योग बताए, तो उसमें 3 और 4 7 देते हैं आंसर। अभी 340 दे रहे हैं, तो एक सवाल को कितनी तरह से पूछा जा सकता है, वो सारी चीज आपको सीख के चलना है।
ठीक है, चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल है कि एचसीएफ पे बेस्ट है। एचसीएफ से किस तरह से बेस्ट है? जैसे अगर आपको पूछता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे विभाजित करने पर समान शेषफल आता है। देखिए, कभी शेषफल दिया रहता है, कभी शेषफल नहीं दिया रहता है, लेकिन आपको ये बोल दिया जाता है कि समान शेषफल बचता है। तो जब भी समान शेषफल बचेगा ना, तो उस समय क्या लगाएंगे वो देखिए। कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 47, 47, 59 और 74 को भाग देने पर शेषफल समान आता है। इसका मतलब यही चारों में से ना कोई एक आंसर होगा। तो पहला तरीका आप क्या लगाएंगे वो देखिए। पहला तरीका ऑप्शन लगाएंगे, अगर 5 से इसको भाग देंगे तो वही रिमाइंडर आना चाहिए जो इसको भाग देने पर आएगा और जो इसको भाग देने पर आएगा। देखो, 5 से कहता है कि बस यूनिट डिजिट को डिवाइड करो, तो 5 से 7 को भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा, 9 को भाग देंगे तो 4 आएगा, इसको भाग देंगे तो 4 आएगा। देखो, यहाँ पे भी 4 आया, यहाँ पे भी 4 आया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 2। इसका मतलब ये वाला आंसर आपका फेल कर गया। ठीक है, 7 से कहता है तो ये हो गया 7 छक 42। 7 से क्या हो गया 42, रिमाइंडर कितना आया 5। यहाँ पे कितना होगा 7 8 56, रिमाइंडर कितना आया 3। तो एक जगह कुछ आ रहा है, एक जगह कुछ आ रहा है, तो बात खत्म हो गया। 2 से देखो, 2 से ये कट जाएगा पूरा पूरा ना, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 आएगा। तो आप क्या बोल रहा है कि रिमाइंडर हमेशा एक जगह हमेशा बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया ये। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये ग्रुप डी में आया हुआ है और बहुत छोटा छोटा ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए ये है 47, 59, 74। लेकिन जब बड़ा बड़ा संख्या आ जाएगा उस समय आप क्या करेंगे? उस समय देखिए आप इसका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस लेके बनाएंगे। जब भी समान एसआई का सवाल बोले और एसआई ना दिया रहे तो आप डिफरेंस लेंगे। देखिए, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 9 गया तो 5, यही हुआ ना। यहाँ पे बचा 6, 15। अब इसका क्या होगा डिफरेंस 3। याद रखिएगा, ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि 3 आ गया तो हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 गुना 4 और 3 गुना 5 है, 3 कॉमन है ना, तो यही 3 आपका आंसर हो गया। आपको चेक भी कर लेना है, अगर 2 बार फैक्टर होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा 12 हो सकता है सर, 15 हो सकता है, नहीं, इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि नॉर्मल सवाल में नॉर्मल सॉल्यूशन लगता है। अच्छा सवाल जब तक नहीं देखोगे तब तक अच्छा सॉल्यूशन नहीं सीखोगे। इसलिए आप सारे तरह का देखिए, सारा जो पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा वो चैप्टर वाइज होगा, रेलवे, एसएससी सबका। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी में आए हुए एक और सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ऐसा सवाल हमने आपको जस्ट पीछे बताया है, लेकिन उसमें डाटा आसान रहने के कारण मैं सारा कॉन्सेप्ट सही से नहीं कर पाया, इसलिए मुझे लगा कि फिर से एक सवाल वैसा करवा देना चाहिए जिसमें डाटा अच्छा हो। चलिए इस सवाल को देखते हैं। वही सवाल है समान शेषफल वाला। कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 555, 703, 999 और 147 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल है। हमने क्या कहा था कि जब समान शेषफल का था तो पीछे वाले सवाल में डाटा आसान था तो हम लोग भाग देके देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि एक संख्या है 555, एक संख्या है 703, एक संख्या है 999 और एक संख्या है 1147। इसको किस ऐसा संख्या से भाग दें ताकि समान शेषफल रहे। देखिए, जब शेषफल दिया रहता है तब तो हम घटा लेते हैं, नहीं दिया रहेगा उसमें हम क्या बोलते हैं कि इसका डिफरेंस का एचसीएफ, इसका एचसीएफ नहीं, इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 13 में से 5 गया तो 8, बीच में बचा 9, 9 में से 5 गया तो 4 और 8 बचा ना यार, उसके बाद 6, 148 आया। इसका देखेंगे तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 0 गया तो 9 और 9 में से 7 गया तो 2, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 17 में 9 गया तो 8, यहाँ बचा 3, 13 में 9 गया तो 4, यहाँ से 10, 148। अब इसका और आप निकालेंगे तो 148 ही आ जाएगा। इसका अंतर 48, इसका अंतर भी 148। तो आप देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो 148 ही होगा या तो फिर उसका कोई फैक्टर। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछा है ना तो आपसे एचसीएफ पूछा है। देखिए, पिछले वाले सवाल में हम भाग देके भी देख सकते थे, लेकिन इस सवाल में देखिए भाग देके देखना टफ है ना, तो जब टफ लगे तो आपको इस तरीके से जाना है। इसका एचसीएफ नहीं लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके डिफरेंस का एचसीएफ लेना है। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। हम लोग फिर से एक सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें अभी जो पीछे सवाल पढ़े थे उसमें बोला था कि समान शेषफल बचता है और शेषफल नहीं दिया होता। देखिए, कभी कभी समान शेषफल
बोल के शेषफल दिया रहता है, लेकिन जब नहीं दिया रहेगा तो पीछे वाला सोल्यूशन लगाएंगे। इस सवाल में क्या है कि भाग देने पर शेषफल अलग अलग आ रहा है और शेषफल दिया हुआ है। सुनिए क्या कहता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1005, 244 और 1343 को भाग देने पर शेषफल 5 आता है, 4 आता है और 3 आता है। इसका मतलब वो सबसे बड़ा संख्या आपको बताना है जिससे भाग देने पर, अगर इसको भाग दे तो शेषफल 5 है, इसको भाग दे तो 4 है और इसको भाग दे तो शेषफल 3 है। यही आपसे पूछा है। तो इसका मतलब है, सुनिएगा मेरी बात, कि अगर 1005 को भाग देने पर शेषफल 5 आ रहा है, इसका मतलब अगर हम 5 को घटा दें तो शेषफल नहीं आएगा, पूरा कट जाएगा। वही चीज आप यहाँ भी करेंगे, शेषफल को घटा देंगे, वही चीज आप यहाँ भी कटेंगे। अब कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इन सबको काट देगा। तो भाई जब आपको ऑप्शंस दिया हुआ है तो आप ऑप्शन से जाइए ना। ऑप्शंस में बड़ा कुछ है, बड़ा सही चेक करेंगे, हम 30 से चेक करेंगे। 30 उसी को काटेगा जिसमें 3 छुपा रहेगा। ये 1000 को तो काट ही नहीं पाएगा क्योंकि 30 से तो कटेगा नहीं। तो ये आपका आंसर खत्म। क्लियर। 25 इसको तो काट देगा लेकिन सबको नहीं काट पाएगा। क्यों नहीं काट पाएगा सर? क्योंकि 25 का रूल है कि वो लास्ट 2 को काटेगा तभी पूरा संख्या को काट पाएगा। क्या 40 को काट पाएगा? नहीं। कहानी खत्म। 15 भी नहीं होगा। क्यों नहीं 15 होगा सर? 15 क्यों नहीं होगा सर? 15 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 छुपा हुआ है। छुपा है ना, तो 3 यहाँ है ही नहीं, तो इस 3 को कैसे खत्म करेगा? इसका मतलब ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। लेकिन जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे सर, वो देखो क्या करोगे। इसका डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा? 0, 6, यहाँ बचा कितना? 9 ना, 9 में से 2 गया तो 7, और इसका कितना बच जाएगा? 0, 0, कितना हो गया? 11। अब इसका भी डिफरेंस लो, मतलब डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना है। ये करेंगे 0, यहाँ में 0 होगा, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 7 गया तो 3। अब देखो इस 340 का फैक्टर करो तो क्या होगा? 10 गुने 34 होगा ना, और ये 34 क्या होता है? 2 गुने 17। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको? 10 गुने 2 गुने 17। तो आप देखिएगा कि ये इसका आंसर 10 गुने 20 गुने 17, यही दोनों में से कोई एक होगा। तो 20 आपको ऑप्शन मैच कर रहा है तो 20 होगा, 17 नहीं होगा। हो सकता है 17 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 17 नहीं है तो आप 17 नहीं मारेंगे। ठीक है। ऐसे बेहतरीन सवाल भी आ रहे हैं, देखिए नॉर्मल सवाल भी आ रहा है और अच्छे सवाल भी आ रहे हैं, इसलिए सभी को सीखना है। जब डिफरेंस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक नए सवाल का सोल्यूशन करते हैं। आपको एलसीएम एचसीएम में सबसे पहले ये समझना है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। देखिए जब बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है काटने वाला और एलसीएम का मतलब होता है कटने वाला। ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 18, 35 और 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 7 है। मतलब कोई संख्या है, हम कहते हैं कि संख्या x है, इसको अगर 18 से भाग दिया जाए या 35 से भाग दिया जाए या 140 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मतलब हर बार 7 बचेगा। 18 से भी भाग देंगे तब भी। अब चलो इसका पहले एग्जाम में कैसे सॉल्यूशन करेंगे। जब संख्या पूछेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे और जब संख्या के अंकों का योग पूछेगा तब कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आपसे पूछा है कि 18, 35 और 140। तो देखिए अगर 7 रिमाइंडर बच रहा है तो मैं अगर इसमें से 7 सारे ऑप्शन में से घटा दूं तो इसके बाद तो संख्या कटना चाहिए ना भाई, उसके बाद तो संख्या कटना चाहिए। 1 मिनट, चलिए बगल में थोड़ा साउंड हो रहा था इसलिए हमने रिकॉर्डिंग रोक दिया था। ये कहता है कि अगर 7 शेषफल बच रहा है तो 7 अगर हम हर संख्या में घटा दें, इसका मतलब कटना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि 4 से अगर मैं 25 को भाग देता हूं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो 25 में अगर मैं 1 घटा दूं तो फिर वो संख्या 4 से कटना चाहिए, तो कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑड है, ये इवन है,
इवन संख्या हमेशा इवन को काटता है। अब ये भी ऑड है, ऑड में ऑड जाएगा तो यहाँ पे इवन आएगा, ठीक है। यहाँ पे इवन है, इवन में ऑड जाएगा तो ऑड आएगा, ये आ जाएगा इवन संख्या। यहाँ पे इवन में ऑड जाएगा तो ऑड आएगा। तो सबसे पहले ये वाला और ये वाला, तो ये वाला और ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑड संख्या कैसे कटेगा 18 और 140 से। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके जाना है। अब आपका जो आंसर है वो यही दोनों में से कोई एक होगा। इसको जब घटाएंगे तो 37 में 7 जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 13 से 30, लास्ट में 30 आए। लेकिन इस 140 में 4 छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? 4। और 4 ये कहता है कि भाई हम उसी को काटेंगे जिसका लास्ट 2 डिजिट हमसे कट जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर 18 में 9 छुपा हुआ है। 9 कहता है कि हम उसी को काटेंगे जिसका डीएस हमसे कटेगा। तो उसको जोड़ेंगे 3 3 6 1 7 होगा। 7 कटेगा क्या? नहीं। लेकिन अब आइए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अब आइए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। लेकिन कई बार आपके एग्जाम्स में ये पूछता है कि उस छोटे संख्या के अंकों का योग बताए। छोटी संख्या पूछा है, आपसे पूछ देता कि छोटी संख्या के अंकों का योग बताएं। तो उस योग को निकालने के लिए क्या करते? आप इसका एलसीएम लेते। लेकिन एलसीएम तो वो संख्या होता जो इस सबसे कटता। अगर 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब इस एलसीएम में आप 7 ऐड कर देते, वही आपका क्या हो जाता? रिमाइंडर संख्या हो जाता। और फिर संख्या का योग दे देते, अंकों का योग। क्लियर? तो इस तरह से आपको पढ़ के जाना है। अब ऐसे 9 छिपा रहता है तो आप जानते हैं कि 9 का डीएस 9 होता है और 7 में जुड़ रहा है तो 7 एक्स्ट्रा आएगा, तो 7 ही डीएस होगा उसका। देखो यहाँ भी देखोगे तो वही आ जाएगा 6 2 8 1 9 7। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि अब रेलवे ग्रुप डी नहीं रहा। आइए कुछ और सवाल करते हैं। चलिए हम लोग फिर से एक और सवाल का सोल्यूशन करते हैं। ये सवाल बड़ा कंसेप्चुअल है। ऐसा सवाल आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन ये सवाल और कंसेप्चुअल है। क्या है? पीछे जो सवाल पढ़े ना उसी में थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है। क्या बोला है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9054 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 28, 54, 56 और 29 से भाग देने पर हर बार शेषफल 6 बचे। इसका मतलब क्या है? पहला, अभी इससे पहले जो सवाल पढ़ते, इससे पहले नहीं, मतलब 1 2 4 सवाल पहले क्या पढ़ते कि अगर कोई संख्या है ना, जो संख्या दिया हुआ है उसमें अगर कोई x संख्या जोड़ते हैं तो जो यहाँ परिणामी संख्या आता है वो संख्या जो है वो दी गई जितनी संख्या है उनसे विभाजित है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि x का वो मान होगा जो कि कटेगा नहीं, कटने के बाद 6 रिमाइंडर भी रह जाएगा। अगर सिर्फ जोड़ के कटने वाला कहता था तो हम लोग क्या करते थे? ऑप्शंस को जोड़ जोड़ के देखते थे। बताया था ना पीछे वाला सवाल, आप लोग देखिएगा, पहला या दूसरा नंबर सवाल होगा। लेकिन जब ये कह रहा है कि 9054 में ऐसी छोटी संख्या कौन सी है जिसको जोड़ने पर 28, 54, 56, 29 से, कौन कौन संख्या भैया? 28, 24 है, 24, 56 और 29 से भाग देने पर हर बार शेषफल 6 बचता है। तो भैया इसमें क्या करना है जानते हो? पिछला वाला सवाल में आप डायरेक्ट जोड़ के देखो थे ना, देख रहे थे ना। अगर 6 शेषफल बच रहा है, 6 शेषफल बच रहा है, तो एक बात बताइए, 6 शेषफल बचने का मतलब क्या है? कि 6 एक्स्ट्रा है, तो आप सारे ऑप्शंस में 6 घटा लो। अब देखो ये कितना आ गया? 704। ये कितना हो गया? 672। ये कितना हो गया? 689। और ये कितना हो गया? 690। यही तो होगा ना अंतर, ठीक है ना? 704, 672 ऐसा करके। चलो ठीक है, इनको जोड़ के देखना है। अब इनको जोड़ के देखना है, ठीक है, ताकि जो 6 शेषफल बच रहा है वो हमारा खत्म हो जाए। अब 9054 में देखो जोड़ेंगे तो हमारा 28, 24, 56। तो सबसे पहले 24 में देखिए, 24 में आप क्या देखेंगे कि 3 और 8 है। 3 कहता है डीएस कटना चाहिए मेरे भाई, और 8 कहता है कि लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। तो अगर हम इसमें 0 4 जोड़ें, जैसे 704, तो ये कितना आ जाएगा? 8 5 58। 58 4 से कटता है? नहीं करता है, इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म। हम लास्ट 2 को जोड़ के देख रहे हैं। अब 54 में हम 72 जोड़ के देखेंगे तो ये 6 हो गया और 7 5 12 हो गया। 26 4 से कटता है क्या? 8 से कटने का पहले 4 से कटना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा आपका। 689 जोड़ेंगे तो भैया ये है
इवन, और ऑड जैसे जुड़ेगा इवन संख्या बन ऑड संख्या बन जाएगा। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? ये देखिए बड़ा खतरनाक सवाल था। जो शेष 6 बोल दिया था ना, वही फंसा दिया था आपको। तो आपको क्या करना था, पहले 6 जो शेष फल बच रहा है उसको रिमाइंडर में ऑप्शन में घटा लेना था, उसके बाद इसको जोड़ के देखना था, और जोड़ने के साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल लगाना था। तो हमने स्मार्ट तरीके से लगाया। हमने पहले इसमें देखा कि 8 में है, 8 में 4 छुपा हुआ है, और 4 कहता है कि लास्ट 2 को काटना बहुत जरूरी है। हमने उस तरीके से किया। अब एक तरीका है इसका कि पूरा भैया ये निकालो। तो इसमें इस ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही करना है, काहे कि इसमें संख्या का योग रेयर केस में पूछता है। हो सकता है कि पूछ दे, जैसे यह पूछ सकता था संख्याओं का योग क्या होगा, लेकिन बहुत चांस है कि वो ना भी पूछे, और पूछ देगा तो आपको हमने पहले तरीका बता दिया कि आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर कोई और सवाल रहा तो करवाते हैं, नहीं तो फिर यही लास्ट सवाल हो गया। अच्छा, एक चीज, एक सवाल आपसे बार बार पूछा जा रहा है, 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 से कटने वाला। देखिए अगर 7, 11, 13 से कटेगा ना कोई संख्या, तो वो संख्या 1001 से कटेगा, और 1001 से अगर 2 अंक वाली संख्या कोई AB को गुना करेगा तो वो आ जाएगा AB और AB, और अगर कोई 3 अंकों की संख्या गुना होगा तो वो हो जाएगा ABC और ABC। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर कोई 2 संख्या रिपीट करके 2 बार लिखा हुआ है तो वो संख्या इन सबसे कटेगा, 3 बार लिखा हुआ है तो भी इन सबसे कटेगा, 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हुई तब भी कटेगा। ठीक है, यही चीज़ हम आपको बताने वाले थे। देखिए इसी क्लास में हम आपको ये भी कॉन्सेप्ट दे दिए, क्योंकि ये सवाल आया हुआ है। चलिए।